राधा स्वामी जी, आज के समय में हर कोई जीव हर किसी से भेदभाव करता है। जो अमीर हैं, जो ऊंची हस्ती के मालिक हैं, वह अपने से नीचे को कुछ भी नहीं समझते। लेकिन मालिक की निगाह सभी पर एक जैसी रहती है। वह चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे झोपड़ी में रहता हो, चाहे कोठियों में रहता हो। लेकिन जो हमारा मन है वह इस चीज को समझता ही नहीं है। इसी भेदभाव के कारण हमारा भजन सिमरन नहीं चलता और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, यहां तक मालिक हमें पहुंचाना चाहता है। और जिसको भी मालिक ने दर्शन देने हैं वह 7 समुंदर पार भी दे देते हैं। फिर वह चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, बस हमारी सोच में फर्क है। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी कि असल में जिंदगी है क्या, अमीरी क्या है, गरीबी क्या है। एक बीबी थी जो सतगुरु को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, ना ही बाबा जी का कभी नाम सुना था। बहुत गरीब थी, झाड़ू पोछे का वह काम करती थी घर घर जाकर। महीने की जो सैलरी आती थी, जो तनख्वाह आती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। जो उसके पति थे, हस्बैंड थे, वह भी दिहाड़ीदार करते थे, वह भी अपना जो गुजारा करते थे। बस ऐसे ही उनका जो टाइम पास था बहुत ही कठिनाई से हो रहा था। ऐसे ही उस बीबी ने कुछ घर पकड़े हुए थे, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी। 2 घंटे किसी का कर दिया, 3 घंटे किसी का कर दिया, सिर्फ एक पेट के खातिर। जिनके भी घर जाती थी बहुत से अच्छे लोग भी थे, बहुत से उनसे गलत बात भी कहते थे, लेकिन सब कुछ सहना पड़ता है जब जिंदगी के हालात सही ना हो। ऐसे ही उस बीबी का समय बीतता जा रहा था। एक बार बीबी को एक ऐसे परिवार में काम मिल गया जो सारा का सारा सत्संगी था। जब भी बीबी उनके घर काम के लिए जाती थी तो सामने ही सतगुरु की तस्वीर थी। एक दिन वह बीबी उस घर की जो मालकिन थी उनसे पूछने लगी कि बीबी मुझे एक बात बताओ, यह तस्वीर किसकी है। तो जो घर के मालिक थे वह कहने लगे, यह हमारे सतगुरु हैं। तो वह बीबी कहने लगी कि आप हर इतवार को कहीं ना कहीं जाते हो, कहाँ जाते हो। तो वह परिवार कहने लगा कि हम सत्संग पर जाते हैं, कुछ ही दूर पर डेरा भी है बाबा जी का, हम वहाँ पर भी जाते हैं, और पास में सेंटर भी है, हम वहाँ पर भी जाते हैं। तो उस बीबी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा उनकी बातें सुन सुनकर। अब वह अपना काम काज भी कर लेती थी। जब चाय पानी पीती थी तो वह बीबी कहती थी, कोई बात सुनाओ मुझे। अब वह जो बीबी थी, जो घर की मालकिन थी, वह बाबा जी की बातें सुनाने लगी। अब उस बीबी को बहुत अच्छा लगने लगा उस घर परिवार में काम करते हुए। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वह जो काम वाली थी, जो उनके घर काम करती थी, उस बीबी से कहने लगी कि बीबी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि एक बार मैं आपके साथ चलूं और इन सतगुरु के दर्शन करूं। मैं भी देखना चाहती हूं कि असल में होता क्या है वहां पर। वह जो बीबी थी घर में, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह कहने लगी, ठीक है, हम कल को जाएंगे, संडे है, तुम भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाना और हम लोग चलेंगे।
अब संडे के दिन वह बीबी भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर आ गई। जब सारा परिवार गाड़ी में बैठने लगा, उनके जो बच्चे थे वह भी बैठने लगे, जब वह जो काम वाली थी वह भी गाड़ी में बैठने लगी, तो उनके जो हस्बैंड थे, उनके जो बच्चे थे, वह जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया, इस काम वाली को हम गाड़ी में बिठा कर लेकर जाएंगे, क्यों हमारी बेइज्जती करवा रही हो। जब यह बात उस बीबी ने सुनी तो मन में बहुत बुरा असर पड़ा कि हम इतने बड़े सतगुरु को मानते हैं और हमारे बच्चों में यह संस्कार है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, वह काम वाली नहीं है, वह भी एक इंसान है, उसका भी मन कर रहा है सत्संग पर जाने के लिए। अब बच्चे भी, उसके हस्बैंड कहने लगे ठीक है, अगर आप लोगों का इतना मन कर रहा है तो फिर आप दोनों ही जाओ, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। घर में कलेश होने लगा। जब यह चीज उस नौकरानी ने सुनी और देखी, आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। वह उस परिवार से कहने लगी कि मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आती हूँ, ना कि आप लोगों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए। आप लोग जाओ, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। वह जो नौकरानी थी, जो काम वाली थी, उनके साथ नहीं गई। बहुत मन रोया। परिवार वाले सत्संग पर चले गए। अब उस बीबी का भी मन था कि आज तो मैं सत्संग पर जरूर जाऊंगी। उस बीबी ने रिक्शा पकड़ा और सत्संग पर पहुंच गई। पहली बार गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वहां जाकर जब इतनी संगत देखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सेवादारों से पूछ पछाकर किसी तरीके से वह सत्संग में पहुंची। जब सत्संग में पहुंची, मन में बस एक ही सवाल कि आपके घर तो बाबा जी बहुत संगत आती है, लेकिन गरीबी अमीरी में इतना फर्क है। सत्संग सुना। जब बाहर निकली, इधर उधर देखा तो क्या देखती है, जो तो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जहां पर सेवा लगी है बहुत अच्छी लगी है। और जो उनके जैसे थे, जिन्होंने साड़ियां पहनी हुई थी या बहुत ज्यादा गरीब थे, वह धूप में काम कर रहे थे। सभी लोग ऐसे ही थे। बहुत मन उदास हुआ कि यह तो हर जगह ही भेदभाव है, क्या गुरु के घर भी ऐसा ही है। वहां पर सारा कुछ देखकर वह बीबी अपने घर आ गई। अगले दिन जब फिर से काम पर गई तो परिवार वाले कहने लगे कि तुम सत्संग पर गई थी। तो वह बीबी कहने लगी हाँ, मैं सत्संग पर गई थी, मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन बीबी जी, एक बात कहना चाहती हूं, मन में बहुत एक बात आई है कि वहां पर भी बहुत भेदभाव है गरीबी और अमीरी को लेकर। वहां पर जो हमारे जैसे लोग हैं वही तो धूप में काम कर रहे हैं, और वह जो बीबी थी वह मालिक को बहुत मानती थी, उसका मन भी साफ था। वह बीबी कहने लगी कि तुम इन बातों में मत आओ, अगर तुम्हें अपने गुरु से प्रेम है ना तो बस गुरु की हो जाओ, इन चीजों में मत पड़ो। इन चीजों में पड़ोगे तो कहीं नहीं पहुंच सकते। बहुत उस बीबी ने समझाया तो वह जो काम वाली बहन थी वह कहने लगी कि मेरा भी मन करता है भजन सिमरन लेने को। अब उस बीबी ने भी वहां डेरे जाकर अपने गुरु से नाम की बख्शिश ले ली। नाम की बख्शिश भी ले ली। अब वह भी जो काम करती थी उसकी भी सेवा लग गई। अब वह भी सेवा पर डेरे जाने लगी। लेकिन जब सेवा पर जाती थी तो वही सब कुछ हुआ जो सोचती थी।
वहाँ पर जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाते थे तो वहाँ पर धूप होती थी, या फिर ऐसी जगह लगाते थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता था। जब सेवा के लिए गई तो वहाँ पर और भी संगत सी उनसे पूछा, क्या हम लोगों की सेवा यहीं पर लगती है? तो वहाँ पे जो लोग थे, संगत थी, बाबा जी को बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने तो इसका एक ही जवाब दिया कि हम लोगों की सेवा यहाँ पर इसलिए लगती है क्योंकि मालिक ने हमें बहुत मजबूत बनाकर भेजा, बहुत मजबूत। हमें ना धूप की चिंता है, ना छांव की चिंता है, ना भूख की चिंता है, ना प्यास की चिंता है। इतना कठोर मालिक ने हमें बनाकर भेजा है। जब यह बात उस बीबी ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू कि बाबा जी को लोग कितना प्रेम करते। लेकिन उस बीबी के मन में कहीं ना कहीं विचार था। उस बीबी ने संगत से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, हम उस मुकाम तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए हमारे बाबा जी ने हमारी यहाँ पर ड्यूटियां लगाई हुई हैं। संगत कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने कहा है वही सच है। समय बीतता गया। बीबी अपने भजन सिमरन पर भी बहुत टाइम देने लगी। जो काम काज करती थी घरों में वह भी करती थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह सवाल था और बाबा जी से कहती थी इसका जवाब मुझे जरूर चाहिए। एक बार वहां पर दूर ही थोड़े उनके सेंटर है, उनको सुनने में आया कि बाबा जी का वहां पर विजिट है, वहां पर वैसे ही संगत को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। जहां जहां तक खबर पहुंची वहां वहां तक जितनी की संगत हुई उस सत्संग सेंटर में पहुंच गई। जब सत्संग सेंटर में पहुंची तो उस बीबी की जो ड्यूटी थी ना, वह बाथरूम धोने के लिए ही लगती थी, बाथरूम ही धोती थी, वहां पर ड्यूटी कर रही थी। लेकिन मन में एक ही सवाल कि बाबा जी आज तो आप सिर्फ संगत को दर्शन देने के लिए आ रहे हो, एक बार मेरी जो सवाल हैं उसका जवाब जरूर देकर जाना, क्योंकि हम लोगों से लोग बहुत दूर भागते हैं। ऐसे ही वह बीबी अपनी सेवा कर रही थी। जब सतगुरु वहां पर आए, वहां पर जहां पर सेंटर में कोई कमरा वगैरह वहां पर जो बना होता है वहां पर बाबा जी ठहरे। बाबा जी ने जब चाय नाश्ता कर लिया तो बाबा जी बाहर की तरफ निकले। जब बाबा जी बाहर की तरफ निकले तो सेवादार कहने लगे कि बाबा जी आप इस साइड को क्यों जा रहे हैं? बाबा जी ने हाथ से इशारा कर दिया और चलते गए। अब वह जो बीबी थी वह बाथरूम साफ करके बाहर को निकल रही थी कि क्या देखती है कि बाबा जी बाथरूम की साइड की तरफ ही आ रहे हैं। जब उस बहन ने बाबा जी के दर्शन किए तो बाबा जी को जोर जोर से राधा स्वामी बाबा जी कहने लगी। जब सेवादारों ने देखा तो उस बीबी को पकड़ने की कोशिश की तो बाबा जी ने हाथ से इशारा किया और मुंह से कहा कोई गल नहीं, रुक जाओ। अब वह बीबी की आंखों में आंसू और सेवादारों ने कहा बीबी से कि बैठ जाओ। बीबी वहीं बैठ गई और भी थोड़ी बहुत संगत थी वहां पे, सेवादार भी थे। वह भी हैरान और परेशान कि बाबा जी को आज हुआ क्या। बाबा जी ने एक ही बात कही, अमीर और गरीब यह सब उसके ही बनाए हुए हैं, वह कभी किसी में कोई फर्क नहीं करता। उसे अमीरों से भी कुछ नहीं लेना, उसे गरीबों से भी कुछ नहीं लेना।
लेना है तो उसे अपनी प्यारी संगत से, जो जहां पर आकर निष्काम भावना से सेवा करती है। कोई मन में कोई भी भेदभाव नहीं होता। मालिक हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। अगर हम भेदभाव करेंगे तो हम उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकते। और काम कभी छोटा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं होता। उसकी मर्जी है कि उसने किससे क्या करवाना है। वह जो भी हमें काम देता है वह हमें सेवा समझ के करनी चाहिए और उस मालिक से एकजुट हो जाना चाहिए। सब कुछ वह जानता है। जब यह बातें सतगुरु के मुंह से निकली तो उस बीबी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। बीबी के मन में तभी यह बात आ गई कि बाबा जी ने तो आज मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उस बीबी को दर्शन भी हो गए, उस बीबी के सवालों के जवाब भी मिल गए। वह बीबी का मन और भजन सिमरन में लगने लगा, बहुत मन लगने लगा। ऐसे ही समय बीतता गया। अब उस बीबी के जो बच्चे थे वह भी पढ़ लिख कर मालिक ने उनको भी बहुत अच्छे कामों पर लगा दिया। मेहनत कर कर के उस बीबी ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब उस बीबी की हालत इतनी कमजोर हो गई थी कि किसी के घर काम नहीं कर सकती थी। बच्चों ने काफी समय से उसका अपनी मां का काम भी छुड़वा दिया था। भजन सिमरन ही करती थी। थोड़े ही दिन बचे थे कि परिवार वालों को उस बहन ने बता दिया था कि मेरा जो समय है बहुत नजदीक आ गया है। कुछ दिनों बाद मैं अपने सतगुरु की गोद में समा जाऊंगी। लेकिन जब उस बीबी का समय आया तब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जो बच्चे थे वह अच्छे काम करने लगे। अब कोई किसी के घर काम करने के लिए नहीं जाता था। बस बीबी ने एक ही बात अपने बच्चों को कही कि बेटा, चाहे अमीरी आ जाए चाहे गरीबी आ जाए, अगर तुम्हें कभी किसी के घर काम भी करना पड़े ना तो कभी अपने आप को नीचा मत समझना, क्योंकि यही हमारे मालिक का हुक्म है। बच्चे बहुत संस्कारी थे। वह समय भी आ गया जब बीबी के श्वास निकल गए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सतगुरु सब जानते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन हम इस दुनिया में आकर भेदभाव में ही पड़े हुए हैं, अमीरी गरीबी में पड़े हुए हैं। हम अपने से नीचे को कुछ समझते ही नहीं हैं, अपने पास तक नहीं बैठने देते। अगर बहुत ज़्यादा कोई वीआईपी इंसान होगा ना तो उसको तो हम ऐसे सेवा करेंगे ना जैसे वह तो कितने दिनों से भूखा ही था, उसने कभी खाना ही नहीं खाया, तभी तो हम लोग उनकी सेवा करते हैं। लेकिन अपने से गरीब को हम कभी चाय भी नहीं पूछते, कभी चाय भी नहीं पूछते। यह हमारे सतगुरु के संस्कार नहीं है। हमें अमीर को चाहे हम एक पल के लिए भूल जाए, लेकिन गरीब को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बाबा जी भी अपने से नीचे से ही सबको प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, अपनी संगत को बहुत प्रेम करते हैं बाबा जी। तो हमें भी इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, अपने गुरु के भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए। बस यही हमारे सतगुरु हमें हमेशा हमेशा समझाते हैं। राधा स्वामी जी।